अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि इंटरनेट पर काफ़ी चर्चा में है। ये स्टोरी इतनी इमोशन से भरी हुई है जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर वाले नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। एक बार एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम कांटो था। वो सड़कों पर इधर उधर भटकता रहता और उसे जो भी काम मिलता उसे करने लग जाता क्योंकि उसे अपनी स्कूल की फीस, घर का किराया चुकाने और रोजी रोटी के लिए पैसे कमाने थे। उसकी जिंदगी कुछ इसी तरह से चल रही थी। एक दिन काम करके थका हारा कांटो एक बेकरी के पास बैठ गया जहां उसने कई सारी स्वीट डिशेस देखी जो कि बेकर्स बेकरी में बेच रहे थे। बेकर्स ने कांटो को एक बर्गर का टुकड़ा दिया जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आया। वो कुछ और खरीदना चाहता था लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ता वो वहीं रुक गया जब उसने देखा कि उसकी जेब में तो सिर्फ एक ही सिक्का है। उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो छोटा सा एक ब्रेड का टुकड़ा ही ले ले। फिर उसने खाने के लिए भीख मांगी लेकिन उसे कुछ नहीं दिया गया। आखिरकार उसने बिना कुछ खाए ही जाने का फैसला किया लेकिन उसकी भूख ने उसे तड़पा दिया। इसके चलते वो अगले ही मकान में भीख मांगने चला गया। थोड़े समय बाद उसने गेट बजाया लेकिन जैसे ही गेट खुला कांटो वो नहीं मांग सका जो कि उसे चाहिए था क्योंकि जिसने दरवाजा खोला वो प्यारी सी यंग लड़की थी जिसे देखकर कांटो घबरा गया और उसने घबराहट में सिर्फ एक पानी का गिलास मांगा। पानी पीने के बाद कांटो ने थोड़ा हिचकिचाहट से थोड़ा खाना भी मांगा। उस लड़की को यह सब सुनकर उस पर रहम आया और वो कांटो के लिए बर्गर और दूध लेकर आई। कांटो थोड़ा शर्मिंदा तो हुआ लेकिन उसने बर्गर खाया और दूध भी पी लिया। इन सब के बाद कांटो ने उस लड़की से पूछा कि अब आप इसके लिए कितने पैसे लेंगी, मैं जल्द ही आपको लौटा दूंगा। लेकिन उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी माँ ने मुझे किसी गरीब की मदद करने के बाद पैसा ना मांगने की सीख दी है। ये सुनकर कांटो बहुत खुश हुआ और उसने उस लड़की का शुक्रिया अदा किया। जब कांटो ने उस लड़की का घर छोड़ा तो कांटो ने काफी स्ट्रॉन्ग महसूस किया और उसका लोगों पर भरोसा भी बढ़ गया। वो सोचने लगा कि दुनिया में अच्छे लोग भी मौजूद हैं। इस लड़की की अच्छाई को देखकर कांटो ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने और अपने ख्वाब को पूरा करने का फैसला किया। कांटो ने अपनी पढ़ाई खत्म करने और अच्छा इंसान बनने का ख्वाब देखा ताकि वो अपनी माँ और सभी जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और कई साल गुजर गए और वो प्यारी सी यंग लड़की अब काफी बड़ी हो चुकी थी लेकिन वो बड़ी होने के साथ साथ अजीब सी बीमारी का शिकार भी हो गई। डॉक्टर भी इसकी बीमारी को देखकर काफी टेंशन में थे। इससे पहले उन्होंने इस तरह की बीमारी पहले कभी नहीं देखी थी, इसीलिए डॉक्टर भी उस लड़की की मदद नहीं कर सकते थे। तब उस औरत को एक बड़े से शहर में भेज दिया गया जहां पर बड़े बड़े स्पेशलिस्ट और डॉक्टर ने उसको देखा लेकिन फिर भी किसी को ये बीमारी समझ में नहीं आई। डॉक्टर कांटो इस बीमारी को समझने वाले पहले डॉक्टर थे। जब कांटो ने पेशेंट के गांव का नाम देखा तो इनकी फिक्र और भी बढ़ गई और डॉक्टर कांटो ने उस पेशेंट को देखने का फैसला किया। रास्ते में वो उसी के बारे में सोच रहे थे मगर वो अभी भी ये नहीं जानते थे कि वो पेशेंट लड़की कौन है। लेकिन जैसे ही उसने पेशेंट को देखा वो हैरान रह गया। उसने देखा कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि वही लड़की है जिसने उसे भूखे होने पर खाना खिलाया था। हालांकि अब वो उतनी जवान नहीं थी मगर फिर भी वो खूबसूरत दिख रही थी। इतने में सभी डॉक्टर भी कमरे में आ गए और उन सब ने कहा हमने सभी कोशिश करके देख ली है लेकिन हम इस औरत को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। एक रात जब कांटो अपने घर पर था तो उसे एक फोन आया कि उस औरत का बुरा हाल हो गया है और वो बहुत मुश्किल में है। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे मगर वो खतरे में है और वो कभी भी मर सकती है। तब डॉक्टर कांटो काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो इस औरत को मरने नहीं दे सकता था चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। अगले ही दिन उसने उस औरत की जांच की। उसकी बॉडी कई मशीनों से जुड़ी हुई थी, उसका जिस्म भी नीला पड़ रहा था और दिल तेजी से धड़क रहा था। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया और लड़की में कोई सुधार नहीं आया और पहले ही बाकी डॉक्टर इस लड़की के ना बचने का बोल चुके थे। लेकिन फिर भी कांटो ने अपनी पूरी जान लगा दी लेकिन वो औरत ठीक ही नहीं हो रही थी। उसके जिस्म में किसी भी तरह की हलचल नहीं थी। इन सब के चलते कांटो नाराज हो गया और उसने इरादा किया कि वो अपना ये प्रोफेशन छोड़ देगा। कांटो ने सोचा कि क्या फायदा ऐसे प्रोफेशन का जिसमें वो एक पेशेंट को ठीक भी नहीं कर सकता। आखिरी बार वो थक हार कर औरत के पास बैठ गया और बताने लगा कि कैसे उस औरत का कांटो की जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। वो आज जो भी है उसी की वजह से है। कांटो ने बताया कि कैसे उस औरत के दिए गए खाने ने कांटो की जिंदगी बदल दी थी। इतना कहकर कांटो रूम छोड़ने वाला था कि उसने देखा कि उस औरत ने अपनी उंगली को हिलाया और ये ऐसा इशारा था जिससे ये उम्मीद जागी कि वो ठीक हो सकती है। ये इशारा साफ बता रहा था कि वो औरत अभी और जीना चाहती है और वो हार मानने वाली नहीं है। डॉक्टर कांटो उस कमरे से बाहर एक मुस्कान लेकर चला गया कि वो इस औरत को बचा सकता है। ऐसे ही एक हफ्ता और गुजर गया। तब हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर ने कांटो से कहा कि अब वो ये सब मशीनें हटा दे जो उस औरत में लगी हुई हैं।
अब उस औरत को बचाया नहीं जा सकता क्योंकि उसके जिंदा रहने के चांसेस 1% से भी कम है और साथ ही इस औरत का यहाँ रहना इस हॉस्पिटल के लिए बहुत बड़ा खर्चा है। डॉक्टर कांटो बहुत उदास हुआ और उसने अपने हेड डॉक्टर से एक आखिरी चांस मांगा और उनको ऐसा कुछ भी नहीं करने की रिक्वेस्ट की। डॉक्टर कांटो ने कहा कि वो कुछ दिनों में इस औरत को होश में ला देगा। हालांकि डॉक्टर कांटो ये खुद भी नहीं जानता था कि ये कैसे होगा, लेकिन कांटो चाहता था कि इसे इस औरत की मदद करने का एक आखिरी मौका मिले। खैर हेड डॉक्टर ने उसे लास्ट चांस दे दिया। आखिरकार कुछ दिनों बाद एक चमत्कार हुआ। एक लंबी लड़ाई के बाद डॉक्टर कांटो उस औरत का इलाज करने में कामयाब रहे और कुछ दिनों में वो औरत पूरी तरह से ठीक भी हो गई। अब बारी उस बिल की थी जो उस औरत को उसकी ट्रीटमेंट के बदले देना था। इस बिल के बारे में वो औरत भी काफी ज्यादा परेशान थी। इतने लंबे ट्रीटमेंट के बाद ये बिल भी काफी ज्यादा होने वाला था, लेकिन इससे पहले कि बिल औरत के पास जाता, डॉक्टर कांटो ने इस बिल को देखा और जिसका बिल बहुत ही ज्यादा था। जब डॉक्टर कांटो ने इस बिल पर कुछ लिखा और फिर नर्स को ये बिल उस औरत को देने को कहा, उस औरत ने जैसे ही ये बिल को देखा वो शॉक रह गई। उसका सारा बिल माफ कर दिया गया था और उस बिल के नीचे लिखा था कि ये उस दूध और बर्गर का बदला है जो उसने कांटो की मदद करते वक्त दिया था, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। थोड़ी देर में वो औरत सब कुछ जान गई और हैरान रह गई। जिस डॉक्टर ने उसकी जान बचाई थी वो कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने उसके दरवाजे पर दस्तक दी थी। औरत का मन भर आया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है कि उसी औरत की वजह से कांटो अपनी जिंदगी को बदल पाया था। वो कांटो से डॉक्टर कांटो बन पाया। अगर वो औरत उस वक्त कांटो की मदद नहीं करती तो वो आज डॉक्टर नहीं बन पाता और वो औरत भी शायद जिंदा नहीं होती। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। छोटे से छोटा इंसान हमारे कब काम आ जाए ये कोई नहीं जानता। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।